हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं आज जो है साइकोलॉजी का पहला लेक्चर लेकर के आया हूं और साइकोलॉजी में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास, वृद्धि एवं विकास। ठीक, वृद्धि एवं विकास इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसको पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं पहले साइकोलॉजी होता क्या है, या फिर मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। तो मनोविज्ञान स्टार्टिंग में इसे बताया गया था कि ये क्या है, ये मन का विज्ञान है। उसके बाद आत्मा का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान है। उसके बाद इसकी कंप्लीट थ्योरी बन के आई, कंप्लीट डिफिनीशन बन के आया कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान वो क्या है, मनोविज्ञान वो व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, व्यवहार के नापने का विज्ञान है, यानी इसमें व्यवहार के नापने के बारे में, बिहेवियर के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसी के अंदर एक टॉपिक है जो कि हमारे यूपी टेट, सी टेट, KBS या फिर KBS, उसके बाद सुपर टेट या अदर स्टेट्स में जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है। डेवलपमेंट क्या है, ये बहुत बड़ा डोमेन है, और ग्रोथ इसी का एक छोटा सा एक पार्ट है। ठीक, ग्रोथ क्या है, एक इसी का छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि के बारे में जानें, विकास क्या होता है, तो विकास के बारे में ये कहा जाता है कि ये गर्भ से लेकर के, कहाँ से, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया। गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या विकास होता है, वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। ये शुरुआत में जब शिशु बच्चा गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, और गर्भावस्था से लेकर के जब उसकी डेथ हो जाती है, वहाँ तक उसका सीखने की प्रोसेस या फिर डेवलपमेंट वो होता रहता है। ठीक, ग्रोथ और इसके अलावा फिर क्या है, डेवलपमेंट क्या है। इसके अलावा हम देखें तो डेवलपमेंट किसी एक क्षेत्र में होना नहीं होता है। डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वो होता है डेवलपमेंट का मतलब। ठीक, इसके लिए प्रसिद्ध वैज्ञान प्रोफेसर हरलाक ने कहा है कि इसमें परिपक्वता की दिशा में एक व्यवस्थित, परिपक्वता की दिशा में एक व्यवस्थित तथा सुसंबद्ध प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन ही क्या है, परिपक्वता से, जिसमें क्या है, डेवलपमेंट में परिपक्वता होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। क्योंकि ग्रोथ में और एक चीज़ और, डेवलपमेंट इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। ठीक, दोनों तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स भी हैं, डोमेन भी हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट का हम किस तरीके से, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। ठीक, इसके अलावा डेवलपमेंट में डेवलपमेंट स्टेज वाइज, मतलब ह्यूमन बीइंग में हम मानव डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तो बेसिकली हमें इस साइकोलॉजी में पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसमें क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक, किसके, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। और चाइल्ड डेवलपमेंट कब से कब तक माना जाता है, तो एडोलसेंस एज तक माना जाता है। कहाँ से, गर्भ से लेकर के, गर्भ से लेकर के एडोलसेंस एज तक का माना जाता है। उससे क्या माना जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट माना जाता है। उसके बाद मनुष्य प्रौढ़ावस्था और उसमें चला जाता है, तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं आता। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो इसमें फिजिकल चेंज भी होता है। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है।
इसके अलावा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम डेवलपमेंट के प्रकार के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें, तो मेनली जो है डेवलपमेंट जो है, जो इसका जो अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो पहला हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, इसमें जो अगर हम देखें तो फिजिकल में एक डेवलपमेंट आता है हमारा मोटर डेवलपमेंट, ठीक, मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक में भी ये जो है दो टाइप्स का होता है, एक होता है सूक्ष्म यानी ग्रॉस, और दूसरा होता है स्थूल, ठीक। सूक्ष्म गतिक कौशल जिसे बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, और इसे स्थूल गतिक कौशल। अब इसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब जिसमें जो मोशन हो रहा है, जिसमें गति जो हो रही है वो बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत स्लो। जैसे हम जो लिख रहे होते हैं तो वो किस में आता है, सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। लिखना जब हम सीखते हैं तो क्या होता है, वो सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। और स्थूल गतिक कौशल में जैसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाथों को ऐसे चला रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जो है स्थूल गतिक कौशल में आता है, ठीक। अगर हम इसका एक ही चीज़ में, एक ही वर्क में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे हम जो है जब हम लिखते हैं तो हमारे उंगलियों को केवल कुछ मांसपेशियां जो है मोशन करती हैं, कुछ जो है मांसपेशियां वर्क करती हैं, कुछ मसल्स वर्क करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल। और जिसमें जो है हम ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे दौड़ते हैं या फिर जो है जंप करते हैं, तो ये सब जो है स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। एक ही बार में, एक ही चीज़ में अगर एक ही एग्जाम्पल देना हो जिसमें अगर सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल आता हो, तो उसके लिए हम सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा होगा, और क्रिकेट मैच जो देखा होगा तो आप लोग देखे होंगे कि जब बॉलर होता है, जो गेंदबाज होता है, वो जब दौड़ रहा होता है, तो उसके अंदर जो है स्थूल गतिक कौशल होती है, ठीक। लेकिन जब वो बॉल को स्विंग या स्पिन कराने के लिए जो हाथों को, उंगलियों को घुमाता है बॉल के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो उसकी जो है सूक्ष्म गतिक कौशल होती है, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है और स्थूल गतिक कौशल क्या है। तो आपसे अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इजीली वे में दे सकते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव में ही जो है हमारा आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही हमारा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है, ठीक। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी में जो है हमारा क्या आ जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और इसी के जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट में ही क्या हमारा आता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या आता है, इसी के अंतर्गत हमारा आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा जब जो है इसमें 2 साल का हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा बुलबुलाना या थोड़ी 1-2 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत जो है इसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का। 2 साल से पहले बच्चा 1-2 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाता है जोड़ करके, जबकि 2 साल से 6 साल के बीच में बच्चा अक्सर बोलना सीख जाता है, ठीक। ये हो गया सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी जो है आप बच्चे को
ये होता है कि वो जो है समाज में जब निकलने लगता है तो सोशली कैसे डेवलप करता है, लोगों से मिलना कैसे है, स्कूल में कैसे जाना है। और सोशल डेवलपमेंट में जब समाज में निकलेंगे हम तो एक चीज़ और यहाँ पे होता है, एक चीज़ ये यहाँ पे होता है कि जब हम समाज में निकलेंगे तो समाज के रूल्स कुछ होंगे, समाज के कुछ नियम होंगे। उन नियमों को मानने के लिए एक और डेवलपमेंट होता है सोशल डेवलपमेंट में ही, मोरल डेवलपमेंट। क्या मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक। इसी के अंतर्गत मोरल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक। तो अब जो है कि अगर हमसे पूछा जाए तो टोटल कितने जो है एस्पेक्ट होते हैं, तो फिजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, और फिर इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट होता है। इतने टाइप्स के जो है डेवलपमेंट हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक। अब जो है हम देखें कि जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ बहुत छोटा सा मान लेते हैं, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसी का ही पार्ट होता है। ग्रोथ बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है डेवलपमेंट का, जैसे, और ये एक निश्चित समय तक होता है, एक फिक्स पीरियड तक होता है। जैसे मान लीजिए उसके फिजिकल में फिजिकल बॉडी में कोई चेंज हो रहा है तो वो ग्रोथ के अंतर्गत आता है, ठीक। ये केवल जो है क्वांटिटेटिव होता है, जैसे वेट का बढ़ जाना, हाइट का बढ़ना, ये सब जो है क्या है, ये सब हमारा ग्रोथ के अंतर्गत आता है और ये फिजिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में चला जाता है। जैसे मतलब हाइट जो है एक निश्चित एज तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर रुक जाती है। तो ये जो है ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक निश्चित समय तक होता है। जबकि डेवलपमेंट हमारा जो है जीवन प्रयत्न चलता रहता है। इसके अलावा हम देखें तो डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा धीरे धीरे होने वाली एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या होता है, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता है कि हम आज रात को जो है सोए, सुबह उठे तो एकदम से चेंज हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है चेंज होता रहता है, धीरे धीरे चेंज होने का प्रोसेस है। तो इसका जो कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं, डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो उसके बारे में हम देखते हैं अब, ठीक। चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिरोन्मुखी होता है, सिरोन्मुखी होता है या मस्तोन्मुखी होता है। सिरोन्मुखी या फिर मस्तोन्मुखी। सिरोन्मुखी या फिर मस्तोन्मुखी का मतलब कि जब किसी भी बच्चे का, किसी भी बालक का या किसी भी बच्चे का जो है सबसे पहले उसका सिर डेवलप होगा, मस्तिष्क सबसे पहले बनेगा, उसके बाद फिर हाथ और पैर बनते हैं, ठीक। और अगर मान लो बच्चा हो गया तो सबसे पहले बच्चा होने के बाद में अपने सिर को संभालना सीखता है। सबसे पहले वो सिर को स्थिर करने सीखता है, उसके बाद ही फिर जो है उसका अदर डेवलपमेंट होता है। दूसरा है कि ये धीरे धीरे होने वाली एक प्रोसेस है। क्या है, स्लो होता है, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस, धीरे धीरे। डेवलपमेंट क्या है, धीरे धीरे होने वाला एक प्रोसेस है, अचानक से चेंज नहीं होता है। हाँ, बीमारी वाले एक्सेप्शन को छोड़ करके कि अगर कोई बीमार हो गया तो उस केस को छोड़ करके जो हमारे शरीर में जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी विकास होता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस में और लगातार चलता रहता है। कब तक, जब तक कि इंसान की, जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक उसका डेवलपमेंट, विकास जो है वो होता रहता है किसी ना किसी फील्ड में। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो है, जो डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव या धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक। डेवलपमेंट हमेशा जो है पॉजिटिव होता है या फिर धनात्मक होता है, ठीक है। ये कभी भी जो है आगे की तरफ जो है बढ़ने वाला प्रक्रिया है। इसी पे जो है एक
वैज्ञानिक ने स्किनर ने कहा कि विकास वैज्ञानिक धीरे धीरे वाले प्रोसेस पे डेवलपमेंट का जो डिफिनीशन दिया है चार्ल्स स्किनर ने कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाला प्रक्रिया है। विकास क्या? लगातार और धीरे धीरे होने वाला प्रक्रिया है। तो यहाँ से एक और सिद्धांत निकल के आता है कि यह जो है लगातार होने वाला प्रक्रिया, क्या? लगातार, हमेशा कंटिन्यू होता रहता है। ठीक, तो ये सब कुछ जो है इसके डेवलपमेंट के क्या हैं? ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये जो है डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट के स्टेज को कैसे डिवाइड किया गया है। तो कुछ ज़्यादातर लोगों ने जो डिवाइड किया है वो गर्भ के बाद किया है, लेकिन एक प्रोफेसर हर्लॉक ने जो डिवाइड किया है हर बुक में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जो डेवलपमेंट का जो डिवीज़न है वो इस तरीके से पहला हो गया गर्भावस्था या इन्फेंसी, गर्भावस्था जो डेवलपमेंट के स्टेज हैं। गर्भावस्था जब बच्चा जो है कहाँ रहता है? जब बच्चा गर्भ में रहता है, और ये लगभग कितने डेज का, कितने 40 वीक का होता है। ये लगभग जो है 40 वीक का, 40 वीक का होता है। दूसरा हो गया पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, या फिर हम पहले इसको बाल्यावस्था लिख देते हैं। और बाल्यावस्था को जो है 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है। बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक होता है? सॉरी क्षमा चाहते हैं। दूसरा जो स्टेज है, ये पहला स्टेज हो गया गर्भावस्था। दूसरा स्टेज जो है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था ये जो है 0 से 2 ईयर तक माना जाता है। 0 से 2 ईयर तक माना जाता है। तीसरा क्या है? तीसरा जो है बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था जो है 2 ईयर से जो है 2 ईयर से 12 ईयर तक माना जाता है। 2 से 12 यानी 2 से 12 साल तक जो है बाल्यावस्था को माना जाता है। और बाल्यावस्था को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद जो है अगला जो है वो क्या है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था जो है वो कब से कब तक होता है? किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था 12 साल से लेकर के 18 साल तक का एज जो है वो होता है। 12 to 18 ईयर तक जो है किशोरावस्था होता है। अब हम देख लेते हैं गर्भावस्था में क्या होता है। बच्चा जो है गर्भ में होता है, इसके सिर पैर और काफ़ी चीज़ें बनती हैं। दूसरा जो है शैशवावस्था। दूसरा क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो है बच्चा सबसे पहले जब आता है तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? इसे कुछ नामों से और जाना जाता है। इसे खिलौनों का एज यानी टॉय एज भी कहा जाता है। क्या? खिलौनों का एज यानी टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक, शैशव अवस्था को। और ये 2 साल से जो है माफ कीजिएगा, ये 2 साल से लेकर 0 से लेकर के 2 साल के बीच में होता है। इसके बाद जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था हमारे डेवलपमेंट के लिए, खासतौर से लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पूर्व बाल्यावस्था जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। ये जो बाल्यावस्था है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है करता है। और बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था को जो है हम क्या कहते हैं? प्री गैंगेज भी कहते हैं। प्री गैंगेज कहते हैं। इसको जो है प्री स्कूल एज भी कहते हैं। प्री स्कूल एज।
प्री स्कूल एज भी इसमें कहते हैं। इसमें मुख्य इसमें देखा जाए तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था होता है ये जो है 2 साल से लेकर के 6 साल के बीच का होता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 साल से लेकर के 12 साल के बीच का जो एज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था जो है मोरल अगर देखा जाए तो पढ़ने नहीं जाता, उसको अगर पढ़ने के लिए भेजा भी जाता है तो किस में, प्ले ग्रुप वगैरह में जो है वो पढ़ने जाता है। ठीक, और इसमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा क्या सीखता है, इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे की चेंजेस होती हैं। सबसे ज़्यादा चेंज जो है किस में आता है, इसमें बच्चा जो है चलना सीखता है। इसमें बच्चा 2 साल से पहले जो है शैशवावस्था में बच्चा थोड़ा बहुत कहीं चल पाता है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से जो है चलना सीख जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बोलना सीखता है, उसके बाद में अपने आप को फैमिली का एक मेंबर मानने लगता है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हमारी पूर्व बाल्यावस्था में होती हैं और सारी चीज़ें। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो है पूर्व बाल्यावस्था में ही जो है हमारे लैंग्वेज का विकास होता है। तब पूर्व बाल्यावस्था में ही जो है सबसे ज़्यादा हमारे लैंग्वेज का विकास होता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को जो है गैंगेज के नाम से भी जाना जाता है। गैंगेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है, इसमें बच्चा जो है समूह में रहना पसंद करने लगता है। इससे जो है इसमें जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है बच्चे में, और बहुत सारी चीज़ें जो है जब हम इसको पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, स्टेजेस के बारे में, तो हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो है किशोरावस्था, और किशोरावस्था को जो है तूफान का एज भी कहा गया है। और ये एज जो है इसमें भी बहुत तेज़ी से चेंजेस होने लगते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था के पूर्व बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में भी बालक के अंदर चेंज होने लगते हैं। इसमें बालक के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, एक दूसरे के प्रति जो है इसी समय पे जो है प्यार, नफरत, गुस्सा, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। और हाँ, इसी पीरियड में ही जो है क्या नाम है, किशोरा अवस्था में ही बच्चे को तूफान एज इसलिए कहा गया है कि इस एज में बच्चे के अंदर इतनी पावर होती है कि उससे जो वो करना चाहे वो इस टाइम पे, इस एज में, किशोरावस्था में जो है वो कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है शॉर्ट रूप से डेवलपमेंट के बारे में हो गई। आई होप कि आपको डेवलपमेंट के बारे में जो है समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट अगर सिंपली रूप से कहा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली जो है प्रक्रिया है। ठीक, अगर आप सभी लोगों को जो है हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि पहली बार जुड़े हों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।